आपको पढ़ाई लिखाई में असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको कोई कौन सा क्लास है? नहीं। 227 275 कौन सा चैप्टर होगा मैथ में? अच्छा, सर्कल ना, वृत्त के बारे में। और इंग्लिश में? नहीं हुआ। इंग्लिश की बात होगा। देखिए इंग्लिश किताब है इंग्लिश बुक है। अरे बुक रहे इंग्लिश का। ठीक है, आप पढ़ाते रहो। सबसे पहले हमारी बात को आप लोग सुनिए। 10 में है ना? देखिए 10 में अगर आप हैं तो अभी ये महीना है दिसंबर का, आपके पास काफी कम समय है। इसलिए आपसे हम यही संदेश मेरा रहेगा कि आपको अभी यहाँ से पूरा अलर्ट रहना है। इसलिए बाबू साहब की देखिए अभी जनवरी आएगा, आज कुछ दिन पिकनिक में चला जाएगा, फिर मकर संक्रांति आएगा, फिर सरस्वती पूजा आएगा। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो काफी कम समय है और आप अभी उस मुकाम में हैं जहां अपने आप को बढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ से आप एक भी दिन अब आज के बाद ढील मत कीजिएगा। और एक बात, आप जो अभी तक पढ़ाई हुआ है, जैसी बातें सर लोग मेहनत की है, आप लोग पढ़े हैं, बहुत सारी चीजों को आप जाने हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। जो चीजें अगर चूंकि अभी 10 में क्या है कि 10 के जो क्योंकि इसके बाद जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ एक्सपीरियंस दिखेगा, लेकिन अभी आप ज्यादातर रट के याद करते हैं। कोई भी चीजें उसको रटते हैं, 4 बार 5 बार रटते हैं, तो उसके बाद भी अगर मान के चले आपसे भूल होता है तो उसको आप हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि आप जितना पढ़ के रट के याद करोगे उससे ज्यादा आप हाथ से अगर लिखोगे ना 3 बार 4 बार तो उसको याद हो जाएगा। जो चीजें आपको लगता है कि नहीं इसको हम मेमोरी नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप कम से कम हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। कई बार रफ लीजिएगा, उस रफ में 4 बार 5 बार लिखिएगा उस प्रश्न का उत्तर, तो आपको याद होने लगेगा। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, क्योंकि आप अभी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उम्र में है। यही है ये जो एज होता है ना, ये इसको हम लोग टीन एज कहते हैं। हमको अपने आप को बनाना भी यही है और बिगाड़ना भी यही है। अब ये डिपेंड आप पे करता है। देखिए आपके माता पिता तो इस उम्मीद से आपको भेज रहे कि मेरा बेटा वहां जाएगा, गुरु जी के सानिध्य में बैठेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ के आएंगे। लेकिन अब आप यहाँ क्या व्यवहार करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप यहाँ 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा समय देते हैं, तो उस 6 घंटा का रिजल्ट आना चाहिए ना। मान के सपोज दैट अगर किसी भाई को अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मान के चलो वो 6 घंटा अगर सिर्फ ग्राउंड में दौड़ेगा तो इस राज्य के नंबर 1 धावक बनेगा कि नहीं। अगर वो पहाड़ नहीं चढ़ेगा, अगर वो गीत ही 6 घंटा प्रैक्टिस करेगा तो एक बेहतरीन गीतकार बनेगा कि नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है आप यहाँ 6 घंटा समय दे रहे हैं, और जहां आप समय दे रहे हैं वहां से कुछ रिजल्ट नहीं हासिल करेंगे तो फिर गलत बात है कि नहीं। तो इसलिए आप यहाँ 6 घंटा समय दे रहे हैं, अपना 5 घंटा आप समय दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से आपको परिणाम हासिल करके जाना है, यहाँ से आपको रिजल्ट लेके जाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपको जहाँ असुविधा होगी, आपके शिक्षक आपके प्रिंसिपल के साथ में ही, आपके विधानसभा के आपके एमएलए हम भी आपके साथ हैं, जहाँ हमारी आपको जरूरत पड़ेगी आप हमें बेहतर याद कीजिएगा, ठीक है। आज चूंकि समय का अभाव है, 1 घंटे हम आपको ले लेते हैं, लेकिन समय का अभाव है। ठीक, इसको हमको समझाना ठीक है। हो जाएगा बिल्कुल भी उचित नहीं, संभव ही नहीं। हार्डली इस कमरे के अकॉर्डिंग 190 से 120 बच्चे बैठ सकते हैं। 90 से 160 पढ़ाई लिखाई किसी का रहना मन लगा के पढ़िएगा ना, क्योंकि हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। भले आपके प्रिंसिपल आपके साथ खड़े हैं, आपके एमएलए भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारी पूंजी शिक्षा ही। हमारे मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं, लेकिन हम शिक्षा में अच्छा नहीं जाएंगे तो हम कोई बढ़िया व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बड़े शहरों में जाके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। हमारी पूंजी ही हमारा एजुकेशन है। हम जितना बेहतर से यहाँ से निखर के जाएंगे उतना हम अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे। इसलिए आप लोग किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। हम जानते हैं कि हो सके आपको समस्या आएंगी, क्योंकि बहन लोगों को थोड़ी आ सकती है, क्योंकि आज भी लोगों की मानसिकताएं वैसी है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अब जमाना बदला है, जमाने के लोगों की सोच बदली है, और हमें लगता है कि बेटा और बेटी को समान दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। तो आपको भी अगर मुस्कुराए आएंगे तो उससे आपको पार जाना है। और कभी शिकायत और समस्या को लेकर अपनी पढ़ाई से कम्प्रोमाइज मत कीजिए, इस चीज से कम्प्रोमाइज मत कीजिए। देखिए हम दूसरा का उदाहरण दे देंगे। आपके बीच आपके एमएलए खड़े हैं और हम आपको बताना चाहेंगे, हम अभी भी स्टूडेंट हैं,
Yes. अभी हम धनबाद विनोद बिहारी माधव विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्कॉलर है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 2018 में हमारा एडमिशन है, बीच में 2 साल बाधित हुआ है, क्योंकि इसमें होता है कि साल में 1.5 साल में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना थीसिस। तो हम अभी भी कंटिन्यू हैं, क्योंकि हमने कभी एजुकेशन से कंप्रोमाइज नहीं किया है। कभी आज हम आपके एज एमएलए के रूप में आपके बीच खड़े हैं, और हमें तो लगता है कि आप कम से कम हमसे बेहतर परिवार से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि हम उतना समय नहीं हम आपको अपनी घटना सुनाए, लेकिन संक्षिप्त में इतना बताना चाहेंगे कि हमने उस माँ ने हमें पढ़ाया है जिसने 28 साल की उम्र में अपने पति को खोया था। बाद में 28 ईयर हमारी माँ की आयु थी। हमारा जो छोटा भाई था वो मैंने गर्भ नहीं था, उसका जन्म भी नहीं हुआ, तो दुनिया उसने देखा नहीं, तो उस समय हमारे पिता को हमारी माँ ने खोया था। उसी साल हमारे दादाजी का भी देहांत हुआ था, और ठीक उससे 2 साल पहले हमारी एक बहन और एक भाई, और उससे ठीक 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमारी एक बहन का भी डेथ हुआ था। तो उस परिस्थिति में एक स्त्री ने हमारा परवरिश किया, और आज आपके एमएलए के रूप में हम हैं। हमने कभी एजुकेशन से कम्प्रोमाइज नहीं किया है। आज भी हम स्टूडेंट हैं, आज भी हम स्कॉलर हैं। इसीलिए आपको आपके एमएलए ये संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में आप अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं कीजिएगा। यही आपकी पूंजी है, क्योंकि आपके माता पिता अगर सक्षम है तो अच्छी बात है, हम भी शुभकामना देते हैं कि आप बहुत सक्षम हो। लेकिन ये अधिकांश ये सत्य है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और हमारी पूंजी पैसा नहीं है, हमारी पूंजी एजुकेशन है। आप जितना यहाँ से निखर के जाएंगे उतना बेहतर आपका भविष्य होगा। इसीलिए कंप्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप जमाने के अनुसार अपने आप को बनाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर दुनिया में इतने लोग हैं तो उतना रास्ता भी है, लेकिन आप अपने आप को सहयोग रखोगे तब ना। इसलिए आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग बेहतर करें, और जो भी आपकी समस्याएं उनको हम लोग जानने के लिए ही आपके बीच आए हैं। आपके तमाम शिक्षक, प्रिंसिपल महोदय सब हमारे साथ हम लोग विजिट कर रहे हैं, और जो भी समस्याएं छनकर आएगी उनको लेकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो नहीं ना कोई शिक्षकगण क्लास के बीच अपनी घंटी में कहीं फांकी वगैरह ऐसा समस्या नहीं ना है। हाँ, कोई भी अगर विषय रहेगा तो बेहिचक याद कीजिएगा। ठीक है, आपके पास हमारा नंबर है ना, आप बेहिचक कॉल कीजिएगा 9031701930। हाँ, विद्यालय में जो पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है, मैन सब्जेक्ट बिल्कुल मैन सब्जेक्ट में आता है पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सदन बात किससे लेगा? सदन का विषय है, सदन का विषय। ठीक हाँ, बोलिए। बोल रहे थे कि फिजिकल टीचर कुछ सिखाता नहीं सर, हम लोग मिलने का मौका नहीं मिलता, 1 घंटे नहीं मिलता। फिजिकल टीचर है नहीं कहते हैं, देखो देखिए सभी तो शिकायत कर रहे हैं, खिलवाइए अच्छा नहीं लगता है। अभी आपकी माता शायद खेत में होगी, मन लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको भी मालूम है अगर हम खेती में मन नहीं लगाएंगे तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो परिवार का अनाज नहीं होगा। किसी को मन नहीं लगता है, जब धान काटने के लिए जाते पूछेगा मन लगता है? मन लगता है सिनेमा देखने में, मन लगता है मेला घूमने में, मन लगता है शॉपिंग करने में। काम में मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है, क्योंकि वही काम आपका पहचान है, वही काम आपका कर्म है, तो मन वहाँ लगाना पड़ता है। अभी आपका कर्म है, आपका शिक्षा अर्जन करना, ये आपका कर्म है, इसमें आपको मन लगाना होगा। और लगता है तो अच्छी बात है, अगर लगता है तो अच्छी बात है, और नहीं लगता है तो लगाना पड़ेगा।